कक्षा 11 के हमारे एमपी बोर्ड वाले सभी विद्यार्थियों का जो एग्जाम है ना, वो है 18 फरवरी के दिन। ठीक है, मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं और ऐसी चीजें दूंगा ना डंके की चोट पर कि कुछ नहीं पढ़ा है तो तब भी एक ही प्रश्न पत्र से 45 से 50 नंबर कवर हो। 100% श्योर है, भले मानो भले मत मानो, पेपर से आने के बाद मिलान कर लेना। ठीक है, यदि आप चाहते हैं, आप जैसे समझते हो कि एक ही प्रश्न पत्र बताएगा, नहीं, सेट बी भी है, सी भी है और लीजिए सेट डी भी है। चाहे आप एमपी के किसी भी कोने से हो, ये मेरे द्वारा जो पेपर बता रहा हूं ना, उनको कंप्लीट कर लो और मिलान कर लो आके। ठीक है, यदि कोई बच्चा पेपर देके आ चुका है पहले के, तो उससे मिलान कर लो, भले पूरे आए हैं। ठीक है, ये भी फंसेंगे पूरे के पूरे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का ये प्रश्न पत्र है और 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। चलिए, एक पदार्थ जो है 80% उसमें कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है। तो पदार्थ क्या, एथेन या इथेन, दो नाम है इसके। C2H6 है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, संक्रमण तत्व की एक विशेषता होती है कि वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो वही तो यही है कि परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो होती है 55.6 मोल। यहां पर आगे मोल भी लिखा जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है विन्यास से। पाई बंद और सिग्मा बंद, जो पाई बंद होता है, सॉरी सिग्मा बंद जो होता है वो पाई बंद से, ये आधा ना जैसा जो दिखा ना सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा बंद जो है पाई बंद से प्रबल होता है। आयनन विभव न्यूनतम है अक्रिय गैस का। यहां से अपन देखते हैं तो ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये 55.6 और बाकी इंग्लिश मीडियम का मैंने भर दिए है पहले से, ताकि कम समय में आपके पूरी जानकारी हो जाए। उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? तो उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 0। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक केपी व केसी का संबंध होता है। तो केपी इक्वल होता है केसी ब्रैकेट में आरटी और एंथैल्पी एन। किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होंगे लेकिन न्यूट्रॉन जो होंगे वो असमान होंगे। जल के अणु HOH बंद कोण 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है। PP पार्श्वी अतिव्यापन पाई बंद बनाता है। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये हो गया आपका इतना। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो मुझे चीज बताओ ना, उसको कंप्लीट करो, आपका काम हो जाएगा। एस अतिव्यापन, एस अतिव्यापन, तो इसका आ जाएगा आपका सिग्मा बंद। हो गया। एंट्रोपी, एंट्रोपी हो जाएगा उष्मा गति की फलन। H2O की संरचना, H2O की जो संरचना है आंतरिक ऊर्जा, H2O की संरचना क्या जाएगी आपकी, आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी। और जल की वाष्पन अभिक्रिया, जल की वाष्पन अभिक्रिया जाएगी उष्मा शोषी। और G इक्वल टू H माइनस TS, ये क्या है आपका गिब्स समीकरण है, गिब्स समीकरण। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर देता हूँ। 4th, ये 5th है, ये 2, ये 1 और ये 3। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अपन देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं अपन। एक वाक्य में उत्तर है। बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? जो बेंजीन अणु है इसके प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो यहां पर अपन इस तरीके से लिख देंगे, इसमें sp2 संकरण। कौन सा संकरण पाया जाता है इसमें? sp2। ध्यान रखना है, एक एक चीजों को याद भी करना, नहीं तो पता चले मैं तो बता रहा हूं ना, आप याद ही नहीं करो हैं। किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? कौन सी एंथैल्पी है जिसका मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो दहन की एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी, एंथैल्पी।
हो गया। एंट्रोपी क्या है? व्यवस्था की माप। व्यवस्था की माप। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? सोडियम जो है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक का तत्व है। हो गया। एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथिलीन बनता है। हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, यहां पर देख सकते हैं अपन, तो इसको मैं भर देता हूं। पहले में आपका है sp2 संकरण है, ठीक है, हो गया। दूसरा जो है आपकी आ जाएगी भर देता हूं पहले मैं इंग्लिश का पूरा। चलिए तो यहां से मैंने इंग्लिश मीडियम का पूरा सही तरीके से भर दिया है, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सत्य असत्य है, 1 लीटर जल यानी कि H2 है, इसमें मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है क्या? देखिए तो ये वही बात बोल रहा है कि एक शुद्ध जल जो है उसकी मोलरता कितनी होती है, तो उसमें मोलों की संख्या होती है 55.5 ही मोल होते हैं उसमें। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। कैथोड किरणें धनावेशित कणों के का प्रवाह करती है। कैथोड किरणें जो होती है ना वो धनावेशित कणों का प्रवाह नहीं करती है, ठीक है। तो ये जो कैथोड किरणें है वो धनावेशित कणों का प्रवाह नहीं करती, वो करती है ऋण आवेशित कणों का प्रवाह करती है, वो भी इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपकी असत्य बात है ये तो, और सत्य कोई पूछ ले इसकी बात सही क्या फिर कैथोड किरणें, तो अपन यहां पर लिखेंगे ऋण आवेशित, ऋणावेशित, ठीक है। अगला है धातुओं के संयोजकता कोष में केवल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के संयोजकता कोष में केवल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? तो बिल्कुल ये बात सत्य है आपकी, ठीक है। AgCl यौगिक NaCl से अधिक आयनिक है? नहीं, ये बात गलत है, NaCl जानता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका असत्य। और यहां पर ऑक्सीकरण संख्या जो +7 है तो ये आपका सत्य रहने वाला है। और एंट्रोपी जो है एक उष्मागतिकी फलन है तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये पहला वाला आपका ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, वो तो ऊपर वाली, ये आपका ट्रू रहेगा, चौथा जो है वो फॉल्स है, और पांचवा ट्रू और छठा भी ट्रू रहने वाला है। कर लोगे आराम से। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बिल्कुल कंप्लीट करने, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है 6 नंबर क्वेश्चन से पढ़ लोगे ना, जिसमें आपका काम भी हो जाएगा पूरा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम का आधुनिक स्थिति क्या है? मूलानुपाती सूत्र क्या है? किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित करना है। डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखने। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है? इसके गुण, ठीक है। परमाणु के मौलिक कण क्या है? इसके नाम, द्रव्यमान और आवेश सहित लिखिए। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकरण के नियम बताइए। लुईस अम्ल, लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? बफर विलियन क्या है? देखिए बच्चों इन सबका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ पे थ्रू मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। जितने भी देखिए एमपी बोर्ड में आपका 11th में जो है ना पेपर अलग अलग आते हैं जिलों के लेवल के हिसाब से। मैं आपको 50 क्वेश्चन ऐसे दूंगा, टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में मॉडल पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। मात्र 200 रुपए चार्ज रखा है, पूरा 11th क्लास का पूरा बात होगी। यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का चाहिए, किसी बच्चे के पास बायोलॉजी का, फिजिक्स का, तो पर सब्जेक्ट का 50 रुपए है, हर सब्जेक्ट के 50-50 है, और अलग से आप पूरी चीजें साथ में लेते हैं तो 200 रुपए चार्ज है मात्र, जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेहनत का फ्री कंटेंट तो मैं यूट्यूब पे दे ही रहा हूं, और बाकी वहां पर आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको, ठीक है, मिल जाएगा। ऑफर चलेगा, कोई सी चीज ऑफर निकालते हैं तो उसमें यदि कोई सी चीज कम ज्यादा होता है तो आप पूछ लीजिएगा इस बार टीम से, ठीक है, सारी जानकारी मिल भी जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, क्वेश्चन 15 है। बिल्कुल आपको 50 क्वेश्चन भी दूंगा साथ में, ऐसी चीजें जो 100% श्योर आएगी। आप समझदार है, ये सारे में समझिए, जो चीजें फ्री में मिलती है वो चीजें पैसे में नहीं मिलती, और पैसे वाली चीजें जो होती है वो ही आपकी सार्थक साबित होती है अधिकतर।
ठीक है, तो ज्यादा खुल के नहीं बताऊंगा, बाकी चीज आप समझदार हैं, मॉडल पेपर दूंगा तो उसमें से पूरा फंस जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये, अथवा ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 20 हो गया इतना। तो